नमस्ते। दूसरे राज्यों की तुलना में अपने बिहार की बात करें तो बहुत पिछड़ा हुआ नजर आता है, और पिछड़ा हुआ इसीलिए नजर आता है क्योंकि यहाँ पे हर एक योजना में बहुत बड़े स्तर पे घोटाला भ्रष्टाचार किया जाता है। हर एक योजना में, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, घर हो, हर एक जगह पे लूट होती है। और लूट जब छोटे स्तर पे होती है तो उसमें विरोध भी नहीं होता है, उससे थोड़े बड़े स्तर पे होती है तो थोड़ा विरोध होता है, और जब पूरा घोटाला हो जाता है तो कहीं कहीं कभी कभी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अपने रोसड़ा अनुमंडल की बात करें तो यहाँ पर एक से एक बढ़कर भ्रष्टाचार होता है, रोड में, घर में, बिजली में, पानी में, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। काहे कि यहाँ पे सब निकम्मे अधिकारी सब बैठे हुए हैं। अभी एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार हम आपको दिखाएंगे, देखेंगे तो आपका खून खौल उठेगा उन अधिकारियों के लिए और उन भ्रष्ट ठेकेदारों के लिए जिन्होंने एक गांव के लोगों के करोड़ों रुपयों की संपत्ति को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। ये चीज दिखाएं उससे पहले एक सज्जन है हमारे साथ में, नाम राम कुमार मिश्र जी हैं, और काफी सम्मानित लोग हैं। और अभी हम दाथ चकुना मठ के पास दाथ गांव है, वहां पर खड़े हैं। इनका बड़प्पन कहिए कि आज के दौर में जहां 1 इंची जमीन के लिए लोग आपस में लड़ते हैं, इन्होंने गांव में पानी का प्लांट बनाने के लिए एक कट्ठा जमीन सड़क किनारे का लाखों का जमीन दे दिया। एक दृश्य आपको दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पे जो बिल्डिंग खड़ा है, ये करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार और घोटाला है। और ये जो जमीन देख रहे हैं ना, ये जमीन राम कुमार मिश्र जी ने दान में दे दी थी। उस समय तक वार्ड वाला नल जल योजना नहीं होता था, आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले इन्होंने सरकार को जमीन दान में दे दी ताकि दाच गांव के लोग पानी खरीद कर या गंदा पानी नहीं पीकर शुद्ध पानी पिए। लेकिन ठेकेदारों ने इनके जमीन के साथ साथ पूरे योजना के साथ घोटाला कर दिया। सबसे पहले इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोच करके ये जमीन दिए थे, क्योंकि आज के डेट में जमीन कोई देता नहीं। इसके लिए हम इनका धन्यवाद कहते हैं। भले ही योजना लुटा गया, लेकिन इनका जज्बा और गांव के प्रति जो प्रेम है वो दिखता है। कितना साल पहले का बात था? और 10 साल पहले का बात है। अच्छा, मतलब क्या हुआ था और किस लिए आप जमीन दिए थे? हम जमीन दिए थे जो पूरे समाज का लोग इसमें नल जल से पानी पिएगा। हाँ, तो 10 साल जमीन दिए, एक कट्ठा जमीन आप दे दिए, लेकिन फिर इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ जो कि घर बना दिया, नल जल का व्यवस्था किया, ट्रांसफार्मर लगाया 5 साल के बाद। हाँ। इसके बाद जो गया सो गया ही रह गया अभी तक। हाँ। तो आप इस मंशा के साथ जमीन दिए थे कि गांव का लोग पानी पिएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अब सरकार से? हम यही कहना चाहेंगे, या तो चालू करो या नहीं तो ले जाओ उठा करके, जमीन खाली कर दो। ये जो खंडहर पड़ा हुआ है इससे अच्छा। हाँ। तो इनके बारे में बता दें कि गांव में बहुत सारा सरकारी संस्थान है जिनको इन्होंने और इनके परिवार के लोगों ने दान में दिया हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना बहुमूल्य जमीन सरकार को दे देते हैं बनाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर वार्ड मेंबर को 10 लाख 15 लाख का योजना मिलता है और उसमें 2-4 लाख का घोटाला होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों रुपये का घोटाला कर दिया गया। इन लोगों पे कार्रवाई कब होगी? आपको एक दृश्य दिखाते हैं। ये जो जमीन है ये 10 साल पहले दान में दिया गया था ताकि यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्रामीण मिनी जलापूर्ति योजना का निर्माण करवाया जाए और पूरे गांव को इस टंकी से पानी का सप्लाई किया जाना था। अब स्थिति ये देखिए कि ये बिल्डिंग बना और आप देख रहे होंगे कि पूरा छत टूटा फूटा हुआ, और इधर देखिए एक रूम है और क्या स्थिति है घर की, इसमें ताला लगा हुआ, और पूरी तरह से भवन बनाने में भी पूरा घोटाला है, और पूरा देख सकते हैं प्लास्टर वगैरह। उसके बाद ये भवन बना और देखिए कचरा बना हुआ है और कब ये गिर जाए। और इधर देखिए स्थिति ये है कि 10 साल पहले जमीन मिला और 5 साल के बाद आकर के यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाए, यहाँ पे मोटर भी गड़ा, वहां पे एक टंकी भी बना और गांव में जो है पाइपलाइन भी बिछाया गया। लेकिन इन सब में इतना ज्यादा कमीशनबाजी और ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया कि पूरा योजना का पैसा लूट लिया गया। अब सवाल ये है कि ये योजना करोड़ों से ऊपर का योजना है
और ये जो गांव है, इस गांव में गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है। लोगों को पानी पीने का दिक्कत होता था। लोग जो है सो 20 रुपया 25 रुपया बोतल दे करके ये बोतल में पानी खरीदते थे। सवाल ये है कि इस ठेकेदार पे कार्रवाई कौन करेगा? काहे कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत यह काम होता है और जो भी दोषी अधिकारी हैं और जिनके अंदर में यह ठेकेदार काम कर रहा था, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिहार में अगर लोग आवाज नहीं उठाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप करोड़ों रुपया का गबन कर दीजिए और गरीब लोगों का टैक्स का पैसा रहता है उसको जो है सो पूरी तरह से लूट लिए। और सोचिए इनके जैसे लोग जो जमीन दान में देते हैं, कितनी पीड़ा होती होगी इनको कि हम जमीन दान में दिए और उस पर बनने वाला जो प्रोजेक्ट था वो लूट का शिकार हो गया। बताइए कितनी खराब स्थिति है। और अभी हमारे साथ एक सज्जन और है, और बता रहे थे कि विधायक जी को एक बार ही बोले कि सर पानी जो है सो चालू नहीं हुआ, आखिर क्या हो गया। और विधायक जी कौन थे अपने जबान से बताएंगे, क्या कौन विधायक जी को और क्या बोले थे? भूतपूर्व विधायक राजकुमार राय जी थे। हाँ, उनसे मैंने कहा कि ये जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना पानी का जो है यहाँ पे ये नल जल का कोई व्यवस्था सर नहीं हो पाएगा क्या? तो ये वो बोले क्या ये जो योजना है लैप्स कर गया है, ठीक है, इस पे अब कोई विचार नहीं किया जा सकता है। अब आपके वार्ड में जो है नल जल का अलग से सरकार मुख्यमंत्री दे रही है, इसी पे अब काम चलाइए। वो योजना जो था वो लैप्स कर गया। योजना लैप्स कर गया? योजना नहीं लैप्स किया था विधायक जी, पैसे में लैप्स कर गया, क्योंकि पैसा सब तो खा गया मिल के। अब कौन खाया ये जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि गांव में देखिए इधर बच्चा लोग साइकिल पे खड़ा है, ये सब ट्यूशन पढ़ने जाता है, ये सब गरीब परिवार का बच्चा है, प्राइवेट ट्यूशन 100-150 में पढ़ता है। और इन लोगों के लिए योजना बनाया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि ये गरीब बच्चों को जो है सो पीने का शुद्ध पानी मिले। लेकिन रिजल्ट ये होता है कि पानी के जगह पे घटिया कंस्ट्रक्शन और पूरी तरह से इसको लूट लिया जाता है। और लूट में जो है सो सब अधिकारी शामिल रहते हैं। जितना ये जो है ना, ये लूट में ये दात गांव का बना हुआ है, आप देख रहे हैं, बाहर से दिखा रहे हैं, ये सड़क है। अब जो अधिकारी इसमें दोषी है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? और कार्रवाई करवाएगा कौन? विधायक जी करवाएंगे कि जिला पार्षद जी करवाएंगे कि मुखिया जी करवाएंगे? अगर बात ईमानदारी से बोला जाए तो जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उनके क्षेत्र में जो काम होता है उसमें वो कमीशन खाते हैं। मुखिया जी तो सीधा लूटते हैं, विधायक जी का एजेंट होता है जो कमीशन उनको पहुंचाता है। ऐसे में जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज या ऐसे जो दिक्कत है, परेशानी है, इस चीज पर कौन आवाज उठाएगा? सवाल यही है। ये एक नमूना भर है। आप रोसड़ा अनुमंडल के किसी गांव में चले जाइए और वहां का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को देख लीजिए तो 2 महीना भी सड़क नहीं चलता है करोड़ों का, क्योंकि ठेकेदार सब, इंजीनियर सब, एग्जीक्यूटिव सबको कमीशन दे करके पूरा सड़क लूट लेता है। और कहते हैं ना कि भारत में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो अमीर यही ठेकेदार लोग हो रहा है। ये सब हम लोग का टैक्स के पैसा से रोड का योजना आता है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, पानी का प्रोजेक्ट आता है, इस सब को लूट करके अधिकारियों को थोड़ा सा उसमें से कुछ % कमीशन दे देता है और वो लोग मालदार हो जाता है। 20-20, 30-30 जगह प्रॉपर्टी खरीद लेता है, बड़ा बड़ा घर बना लेता है, बड़े बड़े गाड़ी खरीद लेते हैं। और उनके खिलाफ जो आवाज उठाता है ना, आप सोचिए कि उस करोड़पति पर गांव का कोई सामान्य आदमी आवाज उठा सकता है? बिल्कुल नहीं उठा सकता। आवाज उठाइएगा तो आपको फंसा देगा झूठा केस में, आपको परेशान करेगा, थाना के भ्रष्ट अधिकारी से मिल करके आपको परेशान करेगा, आप उठाने लायक नहीं रहिएगा। लेकिन अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो आप लोगों की वजह से उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये जो गांव है टेकना मठ दात गांव, प्रखंड हो गया आपका हसनपुर प्रखंड, ये हसनपुर प्रखंड में हुआ, रोसड़ा अनुमंडल में। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इन लोगों को, इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए सब लोगों को मिल के काम करना होगा। हम अकेले चिल्लाएंगे और करोड़ों रुपया लूट के जो ठेकेदार भागा है उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सब लोग मिल के आवाज उठाइए, वीडियो शेयर कीजिए और अधिकारियों तक इस चीज को पहुंचाइए, तो निश्चित रूप से उस पर दबाव बनेगा। और हम संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि इस गांव में जो इतना बड़ा घोटाला किया है ठेकेदार और इंजीनियर लोग मिल करके, अधिकारी लोग मिल करके, इसका जांच हो और जल्द से जल्द इस पानी को चालू करवाया जाए।
और ये जो घर बना हुआ है, ये घर कभी भी गिर सकता है किसी के शरीर पे। इसको तोड़ करके फिर से बनाया जाए और दोषियों पे कार्रवाई हो। अगर नहीं बना सकते हैं विधायक जी, योजना लैप्स हो गया है ना, तो ये जो शख्स जमीन दिए हैं अपना लाखों रुपया का ले करके, तो भैया इस जमीन पर से घर हटवा दीजिए, लैप्स करवा दीजिए, ताकि इनको जमीन खाली मिलेगा तो इस पे ट्यूशन सेंटर खुलवा देंगे, किसी और चीज में दान दे देंगे। इस खंडहर के लिए ये बेशकीमती जमीन ये क्यों छोड़े? सबसे बड़ी बात है, अगर इसको तोड़ने के लिए जाएंगे तो कहेगा कि सरकारी योजना का जो है सो नुकसान हो रहा है। किसको बोलेंगे ये लोग, बताइए। आप लोग देख रहे हैं, मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, इस गांव के लोगों की मदद कीजिए, इनकी मदद कीजिए, क्योंकि जो लोग अपना लाखों का संपत्ति दान में देते हैं गांव के विकास के लिए, लेकिन अधिकारी लूट लेते हैं, तो ऐसे लोगों का मनोबल नहीं गिरेगा। कल के डेट में अगर कार्रवाई होगी और पानी चालू हो जाएगा तो फिर से कोई योजना आएगा तो ये लोग जमीन देंगे दान में, नहीं तो आगे से कोई जमीन भी नहीं देगा दान में। बहुत बहुत धन्यवाद। और भ्रष्ट अधिकारी लोग कान खोल कर सुन लीजिए, रोसड़ा अनुमंडल में सड़क को लूटना बंद कीजिए। जितना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनता है ना, सब 2-3 महीना में टूट जाता है। सड़क ये ग्रामीण विकास विभाग जो है रोसड़ा, आप लोग का भ्रष्टाचार बहुत जल्द उजागर होगा। आप लोग क्या क्या करते हैं गांव में, आप लोग से कितना ठेकेदार कितना करोड़ों रुपया कमा करके कितना प्रॉपर्टी खरीदा है, आप लोग को कितना परसेंट कमीशन मिलता है, सब मेरे पास सबूत है। आप लोग जो गांव में लूटते हैं ना, अब आप लोग को छोड़ना पड़ेगा। गांव के लोगों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों का ये लूट हम रोकेंगे और रोसड़ा जंक्शन के दर्शकों के सहयोग से रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर कर दीजिए।